नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SB एस्ट्रो यात्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों सिक्स हाउस के बारे में। जो पहले हमने वीडियो बनाई है 5, मैंने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो आज छठे हाउस के बारे में बात करेंगे। सिक्स हाउस ऑफ द कुंडली क्या कहता है, छठा भाव हमारा सिक्स हाउस, इससे हम क्या क्या देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो मैंने 5 वीडियो बनाई है, आशा है आपको पसंद आई होगी। बट दोस्तों, आप देखते हो वीडियो, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। बट आप मैंने आपको एक रिक्वेस्ट करी थी हाथ जोड़ के कि आप उसमें ये जरूर लिखा करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, नहीं लगी है, या लाइक और डिसलाइक का बटन जरूर दबाया करें। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसा है। जो मैं बना रहा हूँ आपको आपके लिए वीडियो, वो कैसी बन रही है, ठीक बन रही है या उसमें कोई कमी पेशी है तो आप मेरे को बताएं, मैं उसको दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक या डिसलाइक जरूर करें और हो सके तो कमेंट जरूर पास करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो आज बात करते हैं दोस्तों सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं दोस्तों। वैसे तो इसको अगर सरल भाषा में कहें तो ज्योतिष की जुबान में इसको 3 चीजों के लिए मेन माना जाता है: रोग, रिपु, ऋण। रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब दुश्मन, और ऋण मतलब कर्जा, जो हम पर कर्जा है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ऐसा सब। बट इससे और बहुत सी चीजें देखी जाती हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों दो वीडियो। तो नंबर 1 दोस्तों, इससे हम देखते हैं हमारी वीकनेस। वीकनेस मतलब हमारा शरीर कैसा होगा दोस्तों, कमजोरी होगी नहीं होगी। हमारी जो कमजोरियां होती हैं, जो जिसको हम ऐसे बोलते हैं, जिसकी दुखती रग पे हाथ रख दो तो ये आदमी अपने हमारे कब्जे में आ जाएगा। दुखती रग मतलब कमजोरी, वीकनेस। कमजोरी क्या है हमारी, जैसे कहीं भी कमजोरी उनका परिवार होता है, कहीं भी दोस्ती होती है, मतलब ये सब कमजोरी होती है। तो वीकनेस यहाँ से देखी जाती है दोस्तों सिक्स हाउस से। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है इस हाउस से प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ में, हमको कितनी प्रॉब्लम आएगी, कैसी प्रॉब्लम आएंगी या नहीं आएंगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स हम सिक्स हाउस से देखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से फाइट्स मतलब झगड़े जो हम कोई लोगों का नेचर होता है, झगड़ालू होते हैं। जैसे 6 लोग अगर जाके 6 का रिलेशन अगर लगन से हो गया या लगने से हो गया तो वो आदमी झगड़ालू बन जाता है। उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू होती है, छोटी छोटी बात पे झगड़ना करना, ये सब उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये सिक्स हाउस से देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है हेल्थ। हमारी हेल्थ कैसी रहेगी दोस्तों। हेल्थ मतलब हमारे शरीर जो हमको, जैसे हेल्थ मेन होता है हमारे बॉडी का। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है दोस्तों। अगर हेल्थ नहीं है, आपका पैसा हेल्थ नहीं है तो उस पैसे का फायदा नहीं होता। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इंसान की, कि उसकी हेल्थ कैसी होगी दोस्तों। हेल्थ को हम ऐसे देखिए दोस्तों, अगर छठे भाव का लॉर्ड अगर आपके लगन में जाके बैठ गया तो आपकी हेल्थ वीक होगी दोस्तों। ठीक है, और अगर छठा भाव आपका स्ट्रॉन्ग है और लग्नेश कमजोर है तो आपकी हेल्थ वीक होगी। अगर लगन स्ट्रॉन्ग है और छठा भाव कमजोर है तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी दोस्तों। तो हेल्थ इस छठे भाव से देखी जाती है दोस्तों। उसके बाद देखे जाते हैं दोस्तों यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हम बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किसी के कोई भी बिजनेस है, कैसा भी बिजनेस है, तो उसके हम जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, साइन करते हैं, तो वो छठे भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। छठा भाव बताता है हमको कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट भरने जा रहे हैं वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से देखे जाते हैं दोस्तों छठे भाव से। उसके बाद दोस्तों देखे जाते हैं यहाँ से डिसीज। रोग, जैसे मैंने आपको बताया था रोग, रिपु, ऋण। रोग यहाँ से देखे जाते हैं दोस्तों, छठे भाव से रोग देखे जाते हैं। छठे भाव की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आपको रोग होंगे या नहीं होंगे, वो छठा भाव बताएगा दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ से देखे जाते हैं एनिमीज। यानी कि दुश्मन। रोग, रिपु जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया रोग, रिपु, ऋण। जो
रिपु उसको दुश्मन बोलते हैं, तो रिपु इस छठे भाव से देखे जाते हैं तुम्हारे दुश्मन कैसे होंगे भी या नहीं होंगे, तो ये छठा भाव हमको बताएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पर 8वां नंबर पे सर्वेंट्स। सर्वेंट्स यानी कि नौकर जो आपके घर में काम करते हैं, नौकर जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, नौकर जो आपकी दुकान में काम करते हैं, वो नौकर कैसे होंगे, वो नौकर आपके साथ बिहेव अच्छा करेंगे नहीं करेंगे, तो नौकर यहाँ से देखे जाते हैं छठे भाव से। आपकी दुकान में नौकर टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो भी छठे भाव से देखा जाता है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि छठे भाव से जो आज का शनि का गोचर हो रहा है, तो उससे हम क्या क्या देख सकते हैं ना, तो मैं आपको बताऊंगा आपको उसके बारे में। ये पहले वीडियो पूरी कर लें। उसके बाद दोस्तों आता है एक्सीडेंट्स। दोस्तों एक्सीडेंट्स छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव से हमारा एक्सीडेंट देखा जाता है। जो हमारे एक्सीडेंट जो होते हैं, तो उस समय हमारा छठा भाव एक्टिवेट होता है दोस्तों। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं हमारे, वो छठे भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। छठे भाव एक्सीडेंट को भी रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं डेब्ट्स। मतलब ऋण, लोन्स, इसको हम लोन्स भी कह देते हैं। लोन्स, हम पे कर्जा होगा या नहीं होगा, हमको कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी छठा भाव बताता है दोस्तों। इसके बाद जब इसके ऊपर राशि इम्पोज करेंगे, राशि डालेंगे, फिर प्लैनेट आएंगे, तो वो बताएंगे सब दोस्तों कि छठे भाव की कंडीशन क्या है। अब भी फिलहाल ये बता रहे हैं कि ये चीजें इस भाव से देखी जाती हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं बैंकर्स। जो बैंक का काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, कोलीग्स लोग, वो छठे भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। उनका छठा भाव प्रोमिनेंट होगा, तो वो लोग बैंक में यानी कि फाइनेंशियल एरिया में काम करते हैं। तो बैंक में जो काम होता है वो फाइनेंशियल काम ही होता है। सारा काम लेन देन, पैसे का लेन देन होता है। जो भी कागज डिपार्टमेंट जो भी होता है, सब पैसे रिलेटेड होता है। तो क्योंकि ये अर्थ भाव भी है, तो यहाँ से भी पैसा देखा जाता है दोस्तों। इसलिए बैंकर्स, जो बैंकर का काम करते हैं, बैंकर्स वो छठे भाव से देखे जाते हैं। जिनका छठा भाव अच्छा होगा, तो वो लोग बैंक में काम करेंगे और कामयाब होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है कैटल्स। कैटल्स यानी कि पशु, जो पशुपालन का काम करते हैं, गाय पाली, डेयरी वाला काम होता है। जो पशु पालते हैं, डेयरी जैसी होगी, डेयरी में वो गाय भैंस पालते हैं, तो वो पशु हो गया। कोई लोग घोड़े पालते हैं, कोई कुत्ते पालते हैं। तो जो कैटल्स का काम है वो छठे भाव से देखा जाता है दोस्तों, कैटल्स। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है यहाँ की डिफिकल्टीज। जो मुश्किलें हमको रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती हैं दोस्तों, वो यहाँ से देखी जाती है। जितनी हमारी डिफिकल्टीज रोजमर्रा की लाइफ में आती हैं, वो डिफिकल्टी दोस्तों यहाँ से देखी जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों देखा जाता है यहाँ से फियर, डर। आप डरपोक है या नहीं है, वो छठा भाव बताएगा आपको दोस्तों। अगर छठा भाव आपका वीक है तो आप डरपोक होगे, अगर छठा भाव आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप डरपोक नहीं होगे। आप लड़ने झगड़ने से परहेज नहीं करोगे, 1 मिनट के अंदर आप लड़ पड़ोगे। कोई भी आपसे कोई बात कह देगा तो जो आपके खिलाफ होगी, आप 1 मिनट लगाओगे। अगर छठा भाव वीक है तो आप डब्बू किस्म के डरते रहोगे, नहीं छोड़ो यार, चलो क्या करना है, लड़के क्या करना है। तो जो डर है दोस्तों, वो छठे भाव से देखा जाता है दोस्तों। फिर यहाँ से देखी जाती है दोस्तों किडनी। जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो छठा भाव उनका जो वीक होता है दोस्तों, छठा भाव किडनी की प्रॉब्लम छठे भाव से देखी जाती है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ से देखी जाती है नर्सिंग। जो नर्सिस होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्स का काम करते हैं, या डॉक्टर होते हैं जो नर्सिंग करते हैं, तो छठा भाव उनका मजबूत होता है, तो इसलिए वो नर्स का काम, नर्सिंग का काम करते हैं। नर्सिंग मीन्स जैसे बहुत से लोग हैं
जो गरीब अनाथ बच्चों को पाल के पोसते हैं, तो वो की तरह की नर्सिंग होती है उनकी, नर्सिंग कर रहे हैं उनको पाल पोस रहे हैं, आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो नर्सिंग छठे भाव से देखी जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखा जाता है डिप्रेशन। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों, छोटी छोटी बात को लेकर अपने माइंड में चिंता लेके बैठ जाते हैं। जो चिंता होती है ना, जो अपने माइंड में छोटी छोटी बात पे, कुछ लोग होते हैं बड़े बेपरवाह होते हैं, कोई बात किसी ने कुछ कह दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अपने माइंड में कोई बोझ नहीं डालते, दिमाग पे लोड नहीं लेते। तो कोई लोग होते हैं जो इमोशनल होते हैं, तो वो लोग आपको कोई भी बात कह रहे हो तो इमोशनली वो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर ज्यादा रोने लगते हैं, या फिर मतलब कुछ ऐसा डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, गुमसुम से रहते हैं। तो वो ये सब यहाँ से देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आती है स्ट्रगल। आपकी लाइफ में स्ट्रगल कितनी होगी दोस्तों? अगर 6th हाउस वीक है तो आपको स्ट्रगल का सामना कम करना पड़ेगा। अगर आपकी 6th हाउस वीक है तो स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रगल आपको कम करनी पड़ेगी दोस्तों। स्ट्रगल यहाँ से देखी जाती है दोस्तों। फिर यहाँ से देखा जाता है दोस्तों थेफ्ट, यानी कि चोरी। हमारे घर में चोरियां होती हैं, ठीक है ना। आपको कोई चीज चोरी चली गई, कोई वाहन चोरी चला गया, कोई सामान चोरी चला गया, किसी ने पैसे चुरा लिए, तो उसमें छठे हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। छठा भाव उसमें सक्रिय होता है जब आपके यहाँ चोरी होती है, कोई थेफ्ट होती है आपके यहाँ पर, तो उसमें ये इंक्लूड होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है 20 नंबर वाउंड, यानी कि जख्म। जो हमारी बॉडी में जख्म होते हैं एक्सीडेंट के थ्रू, जो जख्म वगैरह होते हैं, तो जख्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, तो कैसा उसको वो छठे भाव से देखा जाता है कि आपकी बॉडी पे वाउंड्स होंगे या नहीं होंगे। वो छठा भाव आपको बताएगा वाउंड्स के बारे में दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगी। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा। ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का मतलब होता है दोस्तों जो आप पिछले जन्म से लेके आए हो, आपके जो कर्म पेंडिंग रह गए थे पिछली लाइफ में, पिछले जीवन में, तो वो छठा हाउस बताएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट है, कौन देख रहा है, किससे रिलेशन बन रहा है। तो वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं दोस्तों। ये दोस्तों घर हमेशा बढ़ते रहते हैं, आप मतलब कभी कम रुकते नहीं है। ये बाकी घर तो जो फिक्स होते हैं 3, 6, 10 और 11 दोस्तों, ये घर हमेशा बढ़ते रहेंगे। उपाचय हाउस बोलते हैं इनको, क्योंकि आप सर्विस करते हो, आप डेली लाइफ में स्ट्रगल करते हो, आप लोन लेते हो, ठीक है ना। आपकी हेल्थ है तो डे बाई डे इंक्रीज होती है, वो आपकी कभी बिगड़ रही है कभी सही हो रही है, तो आप डे बाई डे इंक्रीज होती है। तो ये चीजें इंक्रीज होती है दोस्तों, ये भाव हमेशा इंक्रीज होते हैं। तो अभी जो आप कर्मा कर रहे हो वो भी इस भाव से आएंगे दोस्तों। तो जो पिछले कर्म आपने पेंडिंग रह गए जब आप इस दुनिया में आए थे, इस लाइफ में, इस बर्थ आपने जन्म लिया इस धरती पर, तो आपके जो पिछले कर्मा पेंडिंग थे वो आपने इस जन्म में पूरे करने हैं। तो वो आप 6th हाउस से देखोगे यहाँ पर कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट है, उस ग्रह के प्रति आपको अपने कर्म जो है वो पूरे करने हैं दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा। इस हाउस से दोस्तों सडनली डेथ भी देखी जाती है, जिसको बोलते हैं अकाल मृत्यु, सडन डेथ। वो छठे हाउस से दोस्तों, जिन लोगों के घर में कभी भगवान न करे ऐसा हो, बाकी फिर भी चलो होता है, जिन लोगों के घरों में सडन अचानक अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है, तो वो देख सकते हैं उसकी कुंडली में छठा हाउस एक्टिवेट होगा दोस्तों। छठा हाउस 100% अकाल मृत्यु का कारक है छठा हाउस। मृत्यु को कारक 8वां हाउस को बोलते हैं, लेकिन ये अकाल मृत्यु दोस्तों छठा हाउस। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जिनका भी यहाँ पर मतलब 9 नंबर लिखा हुआ है चार्ट के अंदर, 9 नंबर धनु राशि सैजिटेरियस, जिसके भी यहाँ लिखी होगी,
तो मतलब समझ लो करक लगन वालों के लिए, करक लगन जो होते हैं, करक लगन वाले लोग, उनको आप देख सकते हो इस समय ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी दोस्तों। जॉब में प्रॉब्लम तो 100% होगी दोस्तों। जॉब के अंदर प्रॉब्लम होगी, या तो जॉब छूट गई होगी, या जॉब में कोई प्रॉब्लम होगी वहां के कलीग्स के साथ, वहां के लोगों के साथ कोई झगड़ा भी चल रहा होगा आपका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आप अपने चार्ट में आजमा लें, करक लगन वाले। यहाँ पर शनि देव का गोचर और केतु का गोचर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आई होगी 101%। क्योंकि मेरे पास अभी जितने चार्ट आए मैंने देखा है, तो उन लोगों की नौकरी छूट गई है। इवन मेरा जो बड़ा बेटा है उसका भी करक लगन है, उसका भी शनि केतु का यहाँ पर गोचर है, तो उसकी जॉब भी छूट गई थी दोस्तों। तो अभी भी वो उसको जॉब मिली नहीं है, लेकिन क्या जॉब तो वो 2 करता था, तो 1 छूट गई उसकी, दूसरी भी बाकी है, वो चल रही। चलो, तो मतलब जॉब के रिलेटेड और भी लोग मैंने देखे हैं जिनका यहाँ पर जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, जॉब छूट गई है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम आई है, बॉस से झगड़ा हो गया, कलीग से झगड़ा हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसा सब कुछ ये हो रहा होगा दोस्तों। आप चेक कर लीजिए अपनी कंपनी के अंदर। और अगर आपको लगता है कि ये बात सही है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने जो आपको बोला है वो सही है। तो मैं आपके उन कमेंट्स का आपका इंतजार करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े दोस्तों। और आप इसको इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप कभी पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि आप ज्ञान बांट रहे हो। ज्ञान बांटना बहुत बड़ा पुण्य होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हजारों साल पहले लिखा था, तो उसको हम आज जो इंडिया में, भारत में लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कोशिश उनकी यही है कि ज्ञान हर घर में पहुंचे, तो जो उनको तकलीफें आ रही हैं उसको समझ के वो उसका निवारण कर सकें दोस्तों। तो आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट तो जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भगवान आप सबका भला करे दोस्तों।